Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अनुवाद करना सीखेंगे। इसमें भी हम केवल आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही अनुवाद करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद करना सीखते हैं। पहला सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य अर्थात एक कार्य वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें केवल एक ही काम होगा। और दूसरा होता है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि मिश्रित वाक्य अर्थात दो कार्य वाले वाक्य। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंसेस की पहचान। हालांकि सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों में पहचान एक जैसी है। पहले हम सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करना सीख रहे हैं, तो चलिए पहले पहचान को समझ लेते हैं। पहचान नंबर 1, इस टेंस के वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि काम भविष्य में पूरा होना तथा एक विशेष समय पर समाप्त होना पाया जाता है। दो बातें होंगी, एक तो काम भविष्य में पूरा हो चुकेगा, दूसरा उसमें एक समय होगा, खास समय जिस पर वो काम पूरा होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर कल तक हम कानपुर से लौट चुके होंगे, कानपुर से लौट चुके होंगे। ये देखिएगा इस तरह से होता है। तो ये देखिए कल तक एक विशेष समय हो गया और हम कानपुर से लौट चुके होंगे, भविष्य में ये काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम पढ़ करके पहचान सकते हैं। दूसरी पहचान शाब्दिक है, यानी कि वाक्यों के अंत में आपको ये शब्द मिल जाएंगे। देखिएगा इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आदि शब्द आते हैं, जो कि बच्चे इजीली इन्हें पहचान लेते हैं और अनुवाद भी कर लेते हैं। ये टेंस ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। अभी 10 मिनट में मैं आपको सिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि पहली पहचान आप पढ़ के पहचान लें। अगर किसी वजह से इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है तो आप दूसरे वाली पहचान के अनुसार भी पहचान सकते हैं। अंत में आपको चुका चुकी जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पहचान। यही पहचान सिंपल में काम करती है, अंत में चुका चुकी होता है। उसमें बस दो काम होते हैं। अभी मैं सिंपल का अनुवाद करना सिखाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले जब कॉम्प्लेक्स का अभी शुरू करूंगा तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हम सिंपल की बात करते हैं और इन्हीं का अनुवाद करना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके अनुवाद के नियम बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप आई और वी सब्जेक्ट बनते हैं तो वहां पर आप इन दोनों के साथ शैल हैव लगाएंगे और उनके साथ, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा पूरे टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आप सीधे शब्दों में समझ लीजिएगा, आई और वी के साथ शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस बात को स्ट्रक्चर रूप में देख लीजिएगा, आई और वी, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स। तो इस तरीके से हमें अनुवाद करना होता है। रूल 2 देखिएगा, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी दूसरे सब्जेक्ट, मतलब समझिएगा आई और वी को छोड़ करके जितने भी बचे, चाहे ही, शी, इट, दे, यू, राम, मोहन, सीता, गीता, फादर, मदर, टीचर, कुछ भी हो, बॉय हो, गर्ल हो, कुछ भी हो, आप सबके साथ विल हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो ये था फ्रेंड्स, मैं इसका स्ट्रक्चर और अभी आपको दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, रूल 2 का स्ट्रक्चर, ही, शी, इट, यू, दे, फादर, मदर, सीता, मोहन, कुछ भी आ जाए, बस आई और वी को छोड़ देंगे, उनके अलावा कुछ भी आ जाए तो हमें इन सब के साथ विल हैव लगाना होता है, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिखा, इस तरीके से पूरा सेंटेंस अनुवाद हो जाता है। इसमें रूल 3 में देखिएगा, इस टेंस में तक की अंग्रेजी बाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था हमने पास्ट परफेक्ट में तक के लिए टिल का भी प्रयोग करा था, तक के लिए बाई का भी प्रयोग करा था, लेकिन इस फ्यूचर में केवल हम तक के लिए बाई का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 4। यदि सेंटेंस में अनिवार्यता या मजबूरी अर्थात कंपल्सन प्रकट हो तो आई और वी के साथ विल हैव तथा अदर्स के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि अभी हमने देखा था रूल नंबर 1 में कि आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं, परंतु जब मजबूरी आ जाती है या अनिवार्यता आ जाती है तो फिर हमें आई और वी के साथ विल हैव लगाना होता है, और अदर्स के साथ हम विल हैव लगाते थे तो उसका उल्टा कर करके हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये रूल नंबर 4। अब फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये सारी चीजें सिखाने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं, लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल इस प्रकार है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक विशेष समय भी होता है और कार्य का भविष्य में समाप्त होना भी पाया जाता है। कार्य भविष्य में समाप्त होता है अर्थात पूरा होता है। तो यहाँ पढ़ के आप समझ लीजिएगा, और सेंटेंस भी ये सिंपल है, केवल इसमें एक ही काम हुआ है, एक ही वर्क हुआ है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। तो एक ही काम हुआ, अपना कार्य समाप्त करने का एक कार्य केवल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब हम इसका अनुवाद कैसे करें ये हमें अब सीखना है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है, शुरू में ही नंबर 1 पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा, मैं आई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो है हमारे पास विल हैव और एक है हमारे पास शैल हैव। नियम अनुसार हमें शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ करना होता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ आई के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, ये देखिएगा। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब जब हमने इतना काम कर लिया तो फ्रेंड्स, हमेशा पीछे की तरफ से उल्टा चलिएगा, ऐसे करके, ये देखिएगा एरो, तो इस तरीके से आप चलिएगा। तो यहां पर क्या है, समाप्त करना। अब देखिए फ्रेंड्स, समाप्त करना और पूरा करना 2 चीजें होती हैं। जो काम खुशी खुशी पूरा किया जाए तो वहां तो समाप्त करने की इंग्लिश हम लगाते हैं कंप्लीट, और जहां हमारा मन ना हो जैसे तैसे पूरा करें वहां पर हमें समाप्त करने की इंग्लिश फिनिश का प्रयोग करना होता है। तो यहां पर हमारी मर्जी है, मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। अब ये तो पढ़ के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जब रियल क्लास में हम बैठे हों तो वहां पता चल जाएगा। आप इन दोनों वर्डों पर भी मैं आपको कभी वीडियो बना करके दूंगा, एक सेपरेट वीडियो। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर समाप्त के लिए फिनिश का प्रयोग करूंगा। यहां देखिएगा, आई शैल हैव फिनिश्ड, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद क्या करूंगा, अपना कार्य, उल्टे चले, इसके बाद यह आ गया। तो यहां पर आई के साथ अपने की इंग्लिश माई और कार्य की वर्क। तो ये सेंटेंस तैयार हो गया, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब आया देखो उस समय तक, तो पहले तक को निपटाएं। यहां ये देखिए बाई, अब उस समय की इंग्लिश दैट टाइम। तो पूरा तैयार हो जाता है बाई दैट टाइम। आप इसे बाई देन भी लिख सकते हैं,
अगर आप चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। पूरा सेंटेंस तैयार है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दैट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब अगला एग्जाम्पल लेता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में बिल्कुल ठीक ठाक आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, हम दोपहर से पहले यह कार्य कर चुकेंगे। तो यहां सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, यह हमारा एक नंबर हुआ हम यानी वी। ठीक, अभी मैंने आपको बता दिया आई और बी के साथ शैल है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, शैल हैव। ठीक, तो वी शैल हैव। अब यहां पर आएंगे पीछे से उल्टे, हमारा क्या काम है, कर चुकेंगे। तो करने की इंग्लिश होती है डू, और डू की टाइप फॉर्म डन। ये देखिएगा डन, अब कर लिया। अब यह है कार्य दिस वर्क। अब बराबर में को देखें, दोपहर से पहले, तो पहले को कहते हैं बिफोर और दोपहर को कहते हैं नून, तो हो गया बिफोर नून। तो वी शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। तो आपने दो बातें सीखी, एक अनुवाद करने का तरीका और दूसरा इस टेंस में हमने देखा कि आई और वी दोनों के साथ ही हमने शैल हैव का प्रयोग किया है, जैसा कि मैंने आपको अभी नियम में बताया था। तो फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और लेता हूं अगला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, सोमवार तक ये समय है, ये लास्ट में लिखेंगे, तक आपने पहचान लीजिएगा बाई, और सोमवार की मंडे, तो बाई मंडे ये लास्ट में लिखेंगे। यहां से शुरू होगा तुम्हारी परीक्षा, ये है पहला शब्द, योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये आई और बी तो है नहीं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव। ठीक, योर एग्जामिनेशन विल हैव। अब यहां पर है समाप्त हो चुकेगी, बस सारी बात अभी मैंने इसलिए लिखा एग्जाम्पल कि समझाना है आपको। देखिए हो समाप्त होना। अब समाप्त होने में अभी आपने सीखा फिनिश, तो यहां पर हम फिनिश्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस बना लेते हैं हम कि होने की इंग्लिश होती है बी और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब ये मेन वर्ब बन जाएगी बीन। अब जब बीन मेन वर्ब बन जाएगी तो फिर यहाँ पे समाप्त होने के लिए हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, ओवर। मैं करके दिखाऊंगा आपको, पहले रुक जाओ, मैं करके सिखाऊंगा आपको, तो आपको अच्छे से जब समझ आएगा। देखिएगा, अब ये बी है, इस हो है होना, होने की बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो ये हो गया योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन, तुम्हारी परीक्षा हो चुकेगी। इतना हो गया, ये इतना हो चुकेगी। अब समाप्त, अब बीन मेन वर्ब है, यहाँ ओवर ये एडजेक्टिव है, तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। अब सोमवार तक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तक हुआ बाई और सोमवार हुआ मंडे। एक तरीका तो ये, अक्सर बच्चे इस बीन से परेशान हो जाते हैं, मैंने इसलिए इसे होने को समझाया। अब वही नॉर्मल तरीका, समाप्त होना फिनिश्ड। अगर हम दोबारा बनाए सेंटेंस को तो इस तरीके से बना सकते हैं हम, योर एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय मंडे। अब आप खुद देख लीजिएगा, आप चाहें तो इस बीन के प्रयोग से सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मली आप फिनिश्ड का प्रयोग करके भी सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। दोनों आपके सामने हैं और दोनों ही इजी हैं, कोई कठिन नहीं है। वैसे मैं तो ये मानता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट ही बहुत आसान है, इसे तो वैसे सीखा जा सकता है, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है। माथापच्ची का था पास्ट परफेक्ट, वो निकल गया आपका, बस अब टेंस पूरे होने की तरफ को चलना है। तो फ्रेंड्स, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल इस प्रकार है, मुर्गा कल सुबह 4 बजे तक बांग दे चुकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, कैसे करें। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारा शुरू में ही रखा हुआ है, मुर्गा, तो द कॉक। ठीक, अब इसको लिखने के बाद हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये तो हमने पीछे देख ही लिए चुकेगा, तो इसके साथ आएगा विल हैव। ठीक, तो द कॉक विल हैव। अब बांग देने की होती है क्रो,
ये देखिएगा क्रो, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी क्रॉड, तो यहां पे हमें लिखना है क्रॉड। ठीक, तो द कॉक विल हैव क्रॉड। अब मुर्गा बांग दे चुका था, इतना तो हमारा हो गया। अब आता है समय की बारी, हमें लिखना है सुबह के 4 बजे तक। तो तक को हम जान चुके हैं, इसमें बाई लगता है। अब सुबह के 4 बजे कैसे लिखें? सुबह के 4 बजे तो आप समझिएगा, आपने अक्सर देखा होगा AM और PM। ठीक, ये रात के 12:01 से शुरू होता है और दोपहर के 12 बजे तक रहता है, और दोपहर के 12 बजे से 1 मिनट पर PM शुरू होता है और वो रात के 12 बजे तक रहता है। तो जब भी सुबह का टाइम हो तो ये वाला प्रयोग करेंगे, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का हो तो PM का प्रयोग करेंगे। तो हम यही तरकीब यहाँ पर यूज करेंगे। 4 बजे सुबह के, तो हम लिखेंगे बाई 4, क्या था, 4 AM। तो ये सुबह के 4 बज गए। देखो ध्यान से देख लो, सुबह के 4। अब क्या बचा? कल बचा, ये कल लास्ट में लिख देंगे टुमारो। इस तरह से ये हमारा अनुवाद पूरा हो गया। द कॉक विल हैव क्रॉड बाई 4 AM टुमारो। तो कितनी इजीली हमने सीख लिया फ्रेंड। और वैसे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म रखी जाती है, कुछ करना थोड़ी है, बाकी सब आप सीख ही चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। इसमें पहले ही यानी ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। तो तुम सब्जेक्ट आपका ये रखिए यू। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले ही एडवर्ब आएगा अब आपका ऑलरेडी। इस तरीके से ऑलरेडी का प्रयोग करें। तो यू विल हैव ऑलरेडी। अब पीछे से आएंगे सुनना, सुनने की हियर होती है थर्ड फॉर्म हर्ड। तो ऑलरेडी हर्ड, क्या सुना? यह है समाचार, दिस न्यूज। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि आपने कितना इजीली इनका अनुवाद करना सीख लिया। फ्रेंड्स, ऐसे ही आसानी से सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी इजीली हमने इन सब का अनुवाद करना सीखा। तो ऐसे ही आसानी से सीखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।